अस्सलाम वालेकुम टीम मेंबर्स, कैसे हैं आप सब। जल्दी से मुझे सब लोग बताएं, कैसे हैं आप लोग। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ। ओके। अटेंडेंस तो आप सबने मार्क ऑलरेडी कर दिया है ग्रुप्स में। तो आप लोग मुझे बताएं, आज मीटिंग में हमारे साथ न्यू पर्सन्स कौन कौन है, जिन्होंने लास्ट मंथ या इस मंथ ज्वाइन किया है हमें। ओके, सिर्फ दो पर्सन है न्यू, बाकी सब पुराने हैं। ओके चलें, न्यू पर्सन के लिए तो मेरा इंट्रोडक्शन है, बाकी ऑलरेडी मुझे जानते हैं। सो दिस साइड राबिया फ्रॉम इस्लामाबाद। और मेरे जो अपलाइन है वो अली सर है। ठीक है, एक्सपीरियंस, अगर एक्सपीरियंस की बात करूँ तो काफ़ी अच्छा मेरा एक्सपीरियंस यहाँ पर चल रहा है। आप लोगों के लिए भी यही है कि इंशाल्लाह आप लोग भी अगर वर्किंग करते हैं कंसिस्टेंट रहकर, तो इंशाल्लाह आप लोगों का भी एक्सपीरियंस जो है बहुत अच्छा जाएगा। बाकी आप लोग सब मीटिंग में आने के लिए बहुत लेजीनेस करते हैं, उसकी पता नहीं क्या रीज़न है। या तो आपको आपके जो सीनियर्स मिले हुए हैं वो अच्छे नहीं मिले हुए, लीड नहीं आपको अच्छा कर रहे, ट्रेनिंग का मज़ा नहीं आ रहा होगा आप लोगों को। वरना जितनी अच्छी डेली बेसिस पे ट्रेनिंग्स हो रही हैं, आप लोगों को तो सबसे पहले आना चाहिए, सर को कहना ही ना पड़े, फौरन से 100 सीट्स फुल हुई हुई हों। खैर, आप लोग मुझे बताएं कि आज का टॉपिक भी आप लोगों को सभी को पता है, और उस टॉपिक के लिए इम्पोर्टेंट है कि आप लोगों के पास रजिस्टर्ड और पेन वगैरह मौजूद हों। तो आप लोग बताएं मुझे, सबके पास हैं। जल्दी से फिर हम मीटिंग को स्टार्ट करते हैं, पहले ही हमारा जो है 20 मिनट्स जो है वेस्ट हो चुके हैं। ठीक है, आज के सेशन के लिए एक्साइटेड कौन कौन लोग हैं, पहले तो ये बताएं। लीड जनरेशन पे सेशन है, कल रुखसाना मैम ने भी दिया था जो कि काफी अच्छा था। ओके, सो देखें जैसे रुखसाना मैम ने कल हमें फेसबुक पे सेशन दिया था कि हमने लीड कैसे जनरेट करनी है, सेम उसी तरह आज हम इंस्टाग्राम की देखेंगे कि इंस्टाग्राम की प्रोफाइल कैसे हमने ऑप्टिमाइज करनी है। सेकेंडली, हमने वहां से लीड्स कैसे जनरेट करनी है। अब थोड़ा सा टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले, हमारा जो मेन टॉपिक है लीड जनरेशन में, आपको इसका बेसिक इंट्रोडक्शन दे दूं कि हमें लीड्स जनरेट क्यों करनी चाहिए। अब लीड जनरेट करना जरूरी क्यों है, ठीक है। अब देखिए, लीड जनरेट करना इसलिए जरूरी है कि आप हैं नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस में। अब नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में क्या होता है कि 80% काम हम लीड्स पे कर रहे होते हैं और 20% हमारी स्किल्स मैटर करती हैं। ठीक है, अगर आपके पास 20% स्किल्स हैं, तो आप अपना जो मार्केट में निकल के काम कर सकते हैं, क्योंकि सारी चीज़ जो डिपेंड कर रही है लीड्स पे कर रही है। अगर आपके पास लोग ही नहीं है, तो आप डेफिनेटली काम नहीं कर सकते ना, अपने बिजनेस को ग्रो ही नहीं कर सकते हैं। इसीलिए जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो, हमारी जो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है वो लीड्स हैं। लीड्स हैं तो हम यहाँ पे ग्रो कर सकते हैं, लीड्स ही नहीं है तो हम ग्रो ही नहीं कर सकते। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू जनरेट ऑर्गेनिक लीड्स फ्रॉम इंस्टाग्राम। कल फेसबुक था, आज इंस्टाग्राम है, कि कैसे हम डेली बेसिस पे ऑटोमेशन के साथ हम लीड जनरेट कर सकते हैं। हाँ सर, मेरी वॉइस का कोई इशू तो नहीं है, क्लियर है। नहीं नहीं, कोई इशू नहीं है, बोल। जी, वॉइस क्लियर है। ओके। अच्छा देखिए, जब आप लीड जनरेट कर रहे होते हैं ना, आप मतलब डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर जाके प्रोस्पेक्टिंग वगैरह कर रहे हैं, आपके पास लीड्स आ भी रहे हैं। अब आप लोगों को, जो पुराने लोग हैं उनके पास ऑलरेडी इस चीज़ का एक्सपीरियंस होगा, जो न्यू लोग हैं उनके पास छोटा सा एक्सपीरियंस आएगा। वो क्या आएगा कि उन्हें डेली बेसिस पे ना दो तरह के लोग मिलेंगे। अब वो दो तरह के लोग कैसे हमारे पास होते हैं, जस्ट 2 मिनट्स मुझे दीजिएगा, मैं स्क्रीन शेयर कर लूँ।
ठीक है। अब हमारे पास जो दो तरह के लोग होते हैं, वो दो तरह के लोग कैसे होते हैं। एक तो आपके पास आते हैं, आप अगर उन्हें अपनी अपॉर्चुनिटी वगैरह शेयर कर रहे हैं तो वो क्या करते हैं, जल्दी से ग्रैब कर लेते हैं उसको। ठीक है, उन्हें अगर समझ अच्छी आ गई है, आप उन्हें अच्छा समझा रहे हैं, क्योंकि कुछ लोग वेटिंग में होते हैं कि हमें कोई ना कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले तो हम जल्दी से उस पर काम स्टार्ट करें। अभी अगर मैं आप लोगों को अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊंगी, लास्ट 2 डेज में मैंने जो टिकटॉक से इतनी ज्यादा लीड जनरेट की हैं। अब उनका क्या है कि पहले तो वो लोग बहुत जल्दबाज होते हैं। ठीक है, बस उन्हें होता है कि हमें किसी ना किसी तरीके से काम पता चले। मैंने जितना उस पर वर्क किया, इंशाल्लाह मैं टिकटॉक पे कैसे लीड जनरेट करनी है, टेलीग्राम पे भी, वो आने वाले दिनों में आप लोगों को जरूर सिखाऊंगी। लेकिन आज हमारा जो टॉपिक है इंस्टाग्राम का, तो मैं थोड़ा सा आप लोगों को एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ कि लोग मतलब बहुत ज्यादा जल्दी कर रहे होते हैं कि हमें जल्दी से पता चले। आप लोगों को पता है कि हमारी सिचुएशन क्या चल रही है, करंट सिचुएशन। ठीक है, तो इसीलिए क्या है कि कुछ लोग आपके पास ऐसे आते हैं जो कहते हैं बस हमें जल्दी से काम मिले, पता चले और हम उसको स्टार्ट करें। और दूसरे लोग होते हैं, वो उन्हें पता होता है कि लाइक ये अपॉर्चुनिटी हमारे लिए ही है, उनकी स्किल्स सारी सब कुछ बहुत अच्छा होता है। बस क्या है कि वो उसको ग्रैब नहीं कर रहे होते हैं, वो बस लोगों को देख रहे होते हैं कि जी वो ये कर रहा है, वो ये कर रहा है, और वेट में होते हैं किसी ना किसी के कि हम इसको कल परसों इस तरह हम स्टार्ट कर लेंगे। लेकिन मोस्टली फिर आप सभी को पता होता क्या है, आप सब लोग भी पर्सन इसी तरह ही आए होंगे ना, कुछ पर्सन हमारे पास होंगे। कुछ पर्सन हमारे पास ऐसे होंगे जो कि बहुत लेट उन्होंने सिस्टम को ज्वाइन किया होगा, उन्हें पता बहुत पहले चल चुका होगा, लेकिन क्या है कि उन्होंने सिस्टम को लेट ज्वाइन किया होगा। इसकी रीजन क्या है कि वो लोग बस वेट कर रहे थे कि हमें कोई अच्छा और अच्छा मिल जाए, इससे अच्छा मिल जाए फिर हम स्टार्ट करेंगे। तो आपने किन किन लोगों पे फोकस करना है जो अपॉर्चुनिटी को जल्दी से ग्रैब कर लेते हैं। ठीक है, अगर वो इंटरेस्ट शो करवा रहे हैं, आपने अपना सारा टाइम उन पे इन्वेस्ट करना है। और जो सेकंड कैटेगरी के लोग हैं, सिंपल आपने करना क्या है कि उन्हें अपनी फॉलो अप लिस्ट में रख देना है। ये सिंपल काम आपने करना है। ठीक है। सो अब हमारा टॉपिक है लीड जनरेशन। थोड़ा सा मैं आप लोगों को पहले लीड जनरेट करने से पहले एक्सप्लेन इसलिए कर रही हूँ चीज़ों को कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि बेसिक ये सारी चीज़ें हैं कि हमने लीड जनरेट करनी क्यों है और क्या वेज है सब कुछ। अब हमारे पास 2 वेज होते हैं लीड जनरेट करने के। फर्स्ट आ जाता है हमारे पास ऑर्गेनिक वे, ठीक है, जिसको हम फ्री मेथड कहते हैं। जैसे मैंने स्टार्ट में बोला था कि आप डेली बेसिस पे ऑटोमेशन के साथ कैसे लीड जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, अब ऑर्गेनिक वे में फर्दर 2 टाइप्स आ जाती हैं। अब वो 2 टाइप्स कौन सी होती हैं, हमारे पास एक आ जाती है आउटबाउंड मार्केटिंग और दूसरी आ जाती है इनबाउंड। अब आउटबाउंड में क्या होता है और इनबाउंड में क्या होता है, थोड़ा सा पहले हम इसको देखेंगे, फिर उसके बाद हम इनऑर्गेनिक पे चलेंगे। स्टार्ट नेक्स्ट जो पॉइंट्स ना ट्राई कीजिएगा कि आप लोग उसको जरा नोट डाउन कर लें। अब हमारे पास जो ऑर्गेनिक वे में आ जाते हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि हम उन्हें खुद अप्रोच कर रहे होते हैं, हम पर्सन के पास खुद जा रहे होते हैं। जो लोग लीड जनरेट करते हैं ना, उन्हें बहुत अच्छे से पता होगा कि हम लोग लोगों के पास खुद जा रहे होते हैं। उन्हें उन्हें जो भी हमारे पास अपॉर्चुनिटीज हैं वो हम शेयर कर रहे होते हैं। ठीक है। अब इसमें ना तो आपने कोई एड्स वगैरह फ्री लीड जनरेट करें तो डेफिनेटली कोई सेकंड चीज नहीं आएगी, बस आप खुद लोगों के पास जा रहे हैं। अब इसके लिए क्या है कि आपको अपनी टारगेट ऑडियंस का पता होना बहुत जरूरी है। जब तक आपको आपकी टारगेट ऑडियंस पता नहीं होगी। अब आपकी टारगेट ऑडियंस कौन है, स्टूडेंट है, ठीक है, जॉबियंस हैं, हाउस वाइफ्स हैं, और आप जाके टारगेट कर रहे हैं वैसे किसी नॉर्मल जिसकी भी प्रोफाइल नजर आ रही है, आप उसको पकड़ के टारगेट कर रहे हैं। ठीक है, और ऐसे लोगों को टारगेट कर रहे हैं जो कि डेड अकाउंट्स हैं, जिनकी स्टोरीज भी एक्टिव नहीं है, और ना ही वो मतलब उनकी जो रील है या पोस्ट है वो ज्यादा उनकी कोई न्यू है, बहुत पुराने। और फिर हम आके अपने सीनियर्स को लाइक अपने अप्लायंस को कह रहे होते हैं हमें रिजल्ट नहीं आ रहे। हम डेली बेसिस पे 30 लोगों को अप्रोच कर रहे हैं, 40 को कर रहे हैं, लेकिन क्या है कि हमें रिजल्ट नहीं आ रहे। इसकी रीजन क्या है कि हम गलत वे में जा रहे होते हैं। ठीक है, आपकी जो टारगेट ऑडियंस है वही बहुत गलत है। जब तक आप अपनी टारगेट ऑडियंस को सिलेक्ट नहीं करेंगे तब तक आपको रिजल्ट अच्छे नहीं आएंगे। ठीक है, तो इसका फर्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है कि आपकी टारगेट ऑडियंस अच्छी होनी चाहिए। सेकेंड आ जाता है हमारे पास कि हमने अपनी प्रोफाइल पे लोगों को इंगेज करना है। इंगेज कैसे करेंगे, हमारा डाटा हमारा कंटेंट बहुत ज्यादा मैटर करता है। ठीक है, आप लोगों को फॉलो भी कर सकते हैं डेफिनेटली। अगर आपका कंटेंट अच्छा है तो लोग आपको मतलब क्या करेंगे, फॉलो बैक ही करेंगे। जब आपको फॉलो बैक करेंगे, अगर वो एक दिन में आपके पास नहीं आ रहे हैं, ठीक है, जो आपने अपॉर्चुनिटी शेयर किया है उसको नहीं अवेल करना चाह रहे हैं, सेकंड डे भी अगर आप अपनी जो भी एक्टिविटीज हैं, आपकी कुछ अचीवमेंट्स हैं, या जो भी लाइक आपका जो भी कंटेंट है आप उसको अपलोड करें, वो डेफिनेटली उस पर्सन तक जाएगा। वो जब देखेगा रेगुलरली बेस पे कि लाइक फर्स्ट डे से उसको एक ही चीज देखने को मिल रही है,
तो क्या है कि वो आपको वीक बाद 15 डेज बाद आपके पास जरूर आएगा कि मुझे बताएं कि आप करती क्या है ऐसा। ठीक है, तो इसके लिए क्या है कि आपका कंटेंट अच्छा होना बहुत जरूरी है। अब यहाँ पर मैंने जो तीसरी चीज लिखी हुई है, शेयर वॉइस नोट। ठीक है, अब आपने जब भी लीड जनरेट करनी है, आपने सबसे पहले तो हाय हेलो और ये चीजें वगैरह नहीं करनी, बहुत पुराने तरीके हो चुके हैं। ट्राई किया करें कि सलाम वगैरह कर लें, या आप डायरेक्टली उन्हें डायरेक्ट वॉइस नोट ना करें, आप सलाम वगैरह करें। ठीक है, उसके बाद जैसे भी आपका इंशाल्लाह वो मैं नेक्स्ट बताऊंगी कि प्रॉपर वे क्या है, लेकिन ये हेडलाइन है सिर्फ। तो आपने क्या करना है, वॉइस नोट शेयर करना है। ठीक है, अब देखें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, बी एक्टिव ऑन ऑल प्लेटफॉर्म्स। अब इसका क्या मतलब है कि आप लीड जनरेट कर रहे हैं, आपने मैसेजेस किए हुए हैं पर्सन को सुबह के, और आप खुद गायब हैं, आपकी जो एक्टिविटीज हैं जो भी, आप खुद गायब हैं सारा दिन। ठीक है, अब कंपटीशन मार्केट में इतना ज्यादा है कि आप एक्टिव होकर रिस्पॉन्स नहीं करेंगे तो उनके पास वैसे ही 10 मैसेजेस और आए हुए होंगे, वो आपको छोड़ के किसी और को रिप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो इसके लिए क्या चीज़ है कि आपने अपना टाइम सेट करना है, जिस टाइम आप बिल्कुल फ्री होते हैं उस टाइम आपने क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ लीड जनरेट करनी है। ठीक है, लोगों को अप्रोच करना है, और आपको लग रहा है कि आपका टाइम फ्री है और आपको इस टाइम अच्छे रिस्पॉन्सेज आते हैं, मैं आप सबको कहूंगी कि नाइट का जो टाइम होता है वो सबसे बेस्ट होता है लीड जनरेट करने के लिए, क्योंकि सभी लोग फ्री होते हैं और सभी लोग एक्टिव होते हैं। तो क्या है कि आप लोग अपना रात का टाइम रखें। अब आपने एक्टिव किन किन सोशल अकाउंट्स पे रहना है, सबसे पहले अगर आप फेसबुक वगैरह यूज कर रहे हैं, इंस्टाग्राम कर रहे हैं, जो जहां पर भी टिकटॉक लिंक्डइन वगैरह जहां पर भी आप लीड जनरेट कर रहे हैं, आपने ट्राई करना है कि उन दो चार जो भी प्लेटफॉर्म्स हैं उन पे आप एक्टिव रहें। ठीक है, सो ये था हमारे पास ऑर्गेनिक वे कि किस तरह हमने अपनी फ्री में लीड जनरेट करनी है। सो यहाँ तक मुझे बताएं, आप सब लोगों को क्लियर है? ओके, अब मेरी वॉइस क्लियर है ना? मैंने बहुत सिंपल आप जी लोगों को वॉइस आ बताया गई, और क्लियर बहुत। आ रही है, नेटवर्क इशू होगा किसी का। ओके ठीक है, मैंने बहुत सिंपल और आहिस्ता आहिस्ता इसीलिए बताया था कि आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो जाए। चलें ठीक है, सबको क्लियर है तो हमारी जो नेक्स्ट सेकेंड टाइप है इसकी, हम उस पर मूव करते हैं। अब हमारे पास इसकी सेकेंड टाइप क्या है, ऑर्गेनिक में ही सेकेंड टाइप क्या है हमारे पास, इनबाउंड मार्केटिंग। ठीक है, अब इनबाउंड मार्केटिंग में हम क्या करते हैं, हम अट्रैक्शन मार्केटिंग के थ्रू अपनी ऑडियंस को एंगेज कर रहे होते हैं, क्योंकि मैंने पहले थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया, अब इसको थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन कर देती हूँ। हमारा जो कंटेंट है, हमारी जो रील्स हम लोग अपलोड कर रहे हैं, उससे भी क्या है, बहुत ज्यादा ही आपके आपके बिजनेस को ग्रो करती हैं। अगर तो आप मोटिवेशन ही जस्ट स्प्रेड कर रहे हैं तो ठीक है, लोग मोटिवेट ही उससे हो रहे हैं। अगर आप उन्हें कुछ चीज ऑफर कर रहे हैं तो वो डेफिनेटली आपसे आकर पूछेंगे कि जी हमें बताएं आप क्या ऑफर करें। अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ डेली बेसिस पे अपनी 2 रील्स 1 रील अपलोड कर रहे हैं, एक रील भी आपकी फॉर यू पे चली गई, ये इंस्टाग्राम का मैं बता रही हूँ, एक रील भी आपकी फॉर यू पेज पे चली गई, तो क्या है, आपके पास अट्रैक्शन मार्केटिंग के थ्रू आपके पास बहुत ज्यादा लीड्स आएंगे। ठीक है, अब इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है कि एक तो आपकी पर्सनल ब्रांडिंग भी हो जाती है। पर्सनल ब्रांडिंग आपकी कैसी होगी, आपका पर्सनल ब्रांडिंग आपकी कैसे होगी कि आपका जो कंटेंट है अगर बहुत अच्छा है, आपकी कंटेंट की क्वालिटी हो गई, आपकी जो है जो भी आप चीज़ों में ऑफर कर रहे हैं वो अच्छा है, तो क्या चीज़ है कि आपका फॉलोअर्स भी आपके गेन करेंगे। डेफिनेटली हर चीज को ग्रो होने में टाइम लगता है, आपका मंथ लगेगा, 2 मंथ लगेगा, 3 मंथ लगेगा, लेकिन क्या है कि 2-3 रील्स आपकी फॉर यू पे जाने की देर है, आपको लाइक खुद जाके फिर लोगों के पास उन्हें अप्रोच करना नहीं पड़ेगा। आप क्या करेंगे, आपकी जो भी रील आप डेली बेसिस पे एक रील कर रहे हैं, 2 कर रहे हैं, उसके थ्रू ही आपकी ऑडियंस आएगी। ठीक है, और आहिस्ता आहिस्ता आपके फॉलोअर्स भी गेन होते जाएंगे। तो इसमें क्या है कि आप एक अपना पर्सनल ब्रांड बना लेंगे। अब उसके लिए जो चीजें मैटर करती हैं वो बायो वगैरह वो सारे इंशाल्लाह आगे हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, अब उसके बाद आ जाता है कि आपने क्या करना है, अगर आप लोग अपनी जो भी रील वगैरह अपलोड कर रहे हो ना, उसमें एक चीज का आप लोगों ने ख्याल रखना है। अगर गर्ल्स के लिए मतलब आप ऑन कैमरा ना आए, अगर आप वॉइस ओवर करके अपनी रील अपलोड कर रहे हैं, तो डेफिनेटली क्या है कि आपकी जो रील है फॉर यू पे जाएगी। स्टार्टिंग में होगी, एक दो नहीं भी जा रही, लेकिन ये है कि अगर आप 7 to 10 सेकेंड्स की या 15 सेकेंड्स की बना रहे हैं तो वो फॉर यू पे जाएगी जाएगी। ठीक है,
तो इसलिए ट्राई करें कि जो लोग अपनी वॉइस ओवर करके कर सकते हैं वो इस तरह कर ले, वरना क्या है कि आजकल और भी बहुत से सॉफ्टवेयर आए हैं जिन पर आप इजीली आप कर सकते हैं। तो आप ट्राई करें कि इस तरह अपनी जो रील्स हैं उन्हें मैनेज करें, ठीक है। आप वीक को मैनेज कर लें कि 2 दिन अगर आपने वॉइस ओवर करके रील अपलोड करनी है 2 दिन वो कर लें, 1-2 दिन कोई मोटिवेशनल डाल लें, ठीक है। इस तरह आप अपना जो है वीक वो मैनेज कर लें। लेकिन क्या है कि जो मैंने यहाँ पर मिनी व्लॉग ऐड किए हैं, इन मिनी व्लॉग्स का मतलब ये है कि आप अपना थोड़ा थोड़ा वो जो है वो डेली बेसिस पे जो भी आपकी एक्टिविटीज हैं वो भी आप लोग शो करवाएं। अब आपको खुद को शो करवाने का मकसद ये है सिर्फ, आप बेशक अपना फेस हिडन रखें, ठीक है। एक बहुत सी ऐसी चीजें जो हम कर सकते हैं। करवाने का मकसद ये है कि जो पर्सन आपकी प्रोफाइल को आके चेक कर रहे हैं उसको आपकी प्रोफाइल क्या लगे, रियल लगे, उसको फेक नहीं लगेगी। तो वो क्या करेगा फिर, वो डेफिनेटली आपसे कांटेक्ट करेगा। अब हमें पता है कि हमारे पास जो भी लाइक लोग हैं वो बहुत अजीब से उनकी प्रोफाइल्स होती हैं, पहले तो उनके यूजर नेम भी बहुत अजीब से होते हैं। तो क्या है कि ये चीज़ों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। होपफुली आप लोगों को ये 2 पॉइंट्स ऑर्गेनिक वे में जो है बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अब नेक्स्ट हम चलते हैं इनऑर्गेनिक वे। अब इनऑर्गेनिक वे वो वे है जिसमें आप पे करेंगे। अगर तो आपको लगता है कि आप पे कर सकते हैं, आपका बजट इतना है, तो मैं आपको कहूंगी कि आप पे करके अपनी लीड जनरेट करें। अब पे करने का फायदा पता है क्या होगा आप लोगों को? आपका टाइम भी बच जाएगा और आपके पास लीड्स बहुत अच्छी आएंगी, ठीक है। लीड्स वही लोग आपसे कांटेक्ट करेंगे जो कि करना चाहते हैं, जो कि कुछ ना कुछ करना चाहते हैं। अब उसमें हमारे पास 3 से 4 आ जाते हैं, एड्स आ जाते हैं, आप एड्स भी करवा सकते हैं, ठीक है। अपने फ्रेंड्स के थ्रू प्रमोशन करवा लें, ठीक है, किसी से शॉर्ट आउट ले लेंगे, क्या ये थोड़ा सा मतलब आपको पे भी करना पड़ जाएगा। और क्या है कि शेयर पोस्टर वगैरह आप अपने पोस्टर्स वगैरह शेयर करवाएं, ठीक है, जितना हो सकता है। आप फैमिली मेंबर से, फ्रेंड से जितना हो सकता है इसको शेयर करवाएं। तो क्या है कि इनके थ्रू जो आपके पास लीड्स आएंगी ना वो बहुत अच्छी होंगी। अब देखिए छोटा सा एक फॉर्मूला आप कह लें कि अगर आप 1000 1500 लगाकर अपना एड जो रन करवा रहे हैं, ठीक है, इंस्टाग्राम पर, अगर उस एड के रन होने से आपके पास पर्सन की लेट्स सपोज 5 ज्वाइनिंग्स भी हो रही हैं, ठीक है, ज्यादा नहीं तो आपके पास 15 टू या इससे कम 15,000 का भी आउटकम जनरेट हो रहा है, तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई गलत बात है। आपने जस्ट कितना लगाया था, 1000 to 1500 लगाया था, लेकिन आपके पास कुछ अच्छे लोग आगे जिन्होंने आपको ज्वाइन किया, आपके पास अच्छा प्रॉफिट भी आ गया, ठीक है, आपका टाइम भी बच गया और आपके पास अच्छी लीड्स भी आ गई। तो ये चीज है कि अगर आप इनऑर्गेनिक कर सकते हैं अपने टाइम को बचाने के लिए, तो आप इनऑर्गेनिक पे मूव कर लें। सो ये था हमारा ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के हमने कैसे अपनी लीड जनरेट करनी है, ठीक है। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट है कुछ हमारे प्रोफाइल को लेकर। आज मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दूंगी, कल इंशाल्लाह हम इसको डिटेल में देखेंगे कि क्या इससे सारी चीजें होती हैं। अब मोस्ट इम्पोर्टेंट आ जाता है जो आपकी प्रोफाइल है। देखें अब सारी चीजें जो मैंने बताई हैं, आपकी प्रोफाइल मैनेज होगी तभी पर्सन आपके पास आएंगे ना। आपने कंटेंट अच्छा डाला हुआ है, ठीक है, आपकी प्रोफाइल है वो आधी आधी प्रोफाइल लगी हुई है, ठीक है, जो नाम है वो अजीब सा नाम आपने रखा हुआ है, तो आपके कंटेंट से किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ेगा फिर, ठीक है। इसके लिए क्या है कि आपकी जो प्रोफाइल है वो बहुत अच्छे से मेंटेन होनी चाहिए, आपकी अपनी पिक्चर लगी होनी चाहिए। अब पिक्चर गर्ल्स के लिए कोई मुश्किल नहीं है, हिजाब में लगा सकते हैं, ठीक है। आप लोगों ने मेरे सोशल अकाउंट्स देखे होंगे, मैंने अपनी मोस्टली मोस्टली अकाउंट पे एक ही पिक्चर शेयर की हुई है, ठीक है, क्योंकि मेरा नेम मेरा यूजर नेम हर जगह यही यूज है, तो मैंने क्या मेरी पिक्चर एक ही यूज है, उसमें क्लियरली मैं नजर आ रही हूँ। तो क्या है कि आप लोग हिजाब में बहुत अच्छे से अपनी पिक्चर को लगा सकते हैं, लाइक फेस कट करके प्रॉपर खड़े हैं वो पिक्चर लगाने, तो आपको पता है कोई उसका कोई मकसद नहीं है इंस्टाग्राम पर लगाने का। क्यों मकसद नहीं है? क्योंकि वो दिखती नहीं है, तो क्या फायदा उसका लगाने का। तो सबसे पहले आ जाता है कि आपकी प्रोफाइल जो बहुत अच्छी होनी चाहिए, जिसमें आप क्लियरली नजर आ रहे हो, ठीक है। बॉयज के लिए तो अच्छा ऑप्शन है, वो अपनी एक ही पिक्चर अगर अच्छी से शूट करवा के लगा रहे हैं तो उनके तो मजे हैं, लेकिन गर्ल्स के लिए अगर इशू है वो हिजाब में लगा लें, उनके लिए भी कोई इशू नहीं है, अब हिजाब में तो कुछ भी नहीं होता ना। तो क्या है, आपकी प्रोफाइल पिक्चर अच्छी होनी चाहिए। सेकेंडली आपका जो यूजर नेम है, ठीक है, वो बहुत अच्छा होना चाहिए। अब मैंने कुछ लोगों के अकाउंट्स देखे हैं जिनके मतलब अच्छे अकाउंट्स होते हैं, लेकिन उनका यूजर नेम इतना अजीब सा होता है कि अगर कोई गलती से सर्च भी करना चाह रहा हो ना तो वो सर्च ही नहीं होते हैं वो अकाउंट। तो क्या है कि आपका यूजर नेम अच्छा होना चाहिए। उसके बाद आ जाता है आपकी बायो। बायो जितनी अट्रैक्टिव होगी, पर्सन आपको उतना ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स करेंगे। हर चीज आपने सिंपल एंड शॉर्ट रखनी है और रियल रखनी है। कोई भी चीज ऐसी नहीं रखनी कि लोगों को लगे कि लाइक कोई चीज ये फेक है, ठीक है।
उसके बाद अपनी हाइलाइट्स को मेंटेन करें आप। अब हाइलाइट्स में आपने क्या चीज़ डालनी है, अब डेली बेसिस पे सेशंस हो रहे हैं, ठीक है, इनके स्क्रीनशॉट लीजिए। आप अपने डेली बेसिस पे थोड़ा लाइव को भी शेयर करें, ठीक है, अपने वर्क से रिलेटेड शेयरिंग करें। बस ट्राई करें कि कोई नेगेटिव चीज़ आप ना अपलोड करें। इस्लामिक कंटेंट थोड़ा सा शेयर कर सकते हैं, मोटिवेशनल चीज़ें भी आप शेयर कर सकते हैं, कुछ ऑफर करवा सकते हैं, तो इन्हीं को ही आप हाईलाइट्स के तौर पे मेंटेन कर लें, ठीक है। इससे क्या होता है, आपका अकाउंट थोड़ा और अट्रैक्टिव लगता है। और जिनकी अचीवमेंट्स हैं वो अचीवमेंट जरूर शेयर करें, जैसे अभी से मतलब वीक में या 2 डेज बाद जो भी उनका वो इनकम होती है वो जरूर ग्रुप में शेयर करते हैं, तो आप उन्हें शेयर कर सकते हैं, उन्हें मेंशन करें वहां पर, ठीक है। इससे क्या है कि आपकी एक वो भी हाईलाइट बन जाएगी। जो भी अकाउंट, अब मैं आपके अकाउंट पे आ रही हूँ देखने के लिए बंदा वाकई रियल है या नहीं, तो क्या है कि मैं आपकी आपकी हाइलाइट्स देखूंगी आके। मैं मोस्टली देखती हूँ जाके हाइलाइट्स, ठीक है। तो क्या है कि पर्सन जाके हाइलाइट्स देखते हैं, तो ये जो इनकम वाली ये मस्ट हर बंदे के पास ये हाईलाइट होनी चाहिए, हर बंदे के पास। अब उसके बाद आ जाता है कि आपका जो लिंक है, अगर तो आपने अपना फॉर्म का लिंक बनाया हुआ है तो ठीक है, आप वो अपलोड कर दें। अगर नहीं है तो आपने कोई ऐसा उन्हें कॉल टू एक्शन देना है, लाइक कि वो आपसे कांटेक्ट कर सकें, ठीक है, वो ढूंढते ही ना रह जाएं कि आपको भाई मैसेज वो करें कहाँ पर। अब देखिए, प्रोफेशनल अकाउंट को क्रिएट करने का मकसद पता है क्या होता है। अब यहाँ पर मैंने पॉइंट ऐड किया हुआ है, मेक अकाउंट प्रोफेशनल। अब प्रोफेशनल करने का फायदा ये होता है कि आपकी जो रील्स होती हैं वो फॉर यू पे जाती हैं, ठीक है। अब फॉर यू पे जाने कैसे जाएंगी वो इंशाल्लाह उसको हम आगे और कल उसको अच्छे से मैं एक्सप्लेन कर दूंगी। लेकिन क्या है कि आपका प्रोफेशनल डैशबोर्ड इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसमें एक चीज आ जाती है, आप उसको फॉलो करके उसकी जो भी टाइमिंग्स हैं, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आप अपनी अपलोडिंग करें। और अपलोडिंग करने के बाद क्या है कि आपके पास अच्छा सा इंशाल्लाह रिस्पॉन्स आएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिन्हें फॉलो करना बहुत जरूरी है। अगर आप इन्हें फॉलो करते हैं ना, आप मंथ में या 2 मंथ में अगर आप डेली बेसिस पे कंसिस्टेंसी के साथ अपना कंटेंट अपलोड कर रहे हैं तो आप बहुत जल्दी ग्रो कर सकते हैं इसमें, ठीक है। और आप लोगों को ये भी पता है कि अब हमारे बहुत से सोशल अकाउंट्स ऐसे हैं जो कि अगर उन्हें आपका कंटेंट अच्छा लग रहा है जो भी वो आपको पे करते हैं, ठीक है। अब यूट्यूब पे करता है ना, जिनके फॉलोअर्स सॉरी सब्सक्राइबर्स जिनके होते हैं उन्हें वो पे करते हैं। तो इसी तरह अभी आप इस पे मेहनत कर रहे हैं, आने वाले टाइम पे आप वर्किंग तो कर रहे हैं, वहां से तो आप अपना आउटकम जनरेट कर रहे हैं। तो आपके पास सेकंड ऑप्शन क्या है कि आप अपने सोशल अकाउंट्स को ओरिजिनल रखें, ठीक है। और वहां पर क्या है कि आप अच्छा सा उन्हें मेंटेन करें, ताकि जब सब लोग अर्निंग्स कर रहे हो तब आप लोग भी वहां से फ्री की अर्निंग्स कर रहे हो, मेहनत तो आपने पहले कर लिया है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जिन्हें आप लोग नोट किया करें और इस पर इम्प्लीमेंट भी किया करें। अब लास्ट पे मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एक्स्ट्रा ऐड किए हुए हैं। वो ऐड करने का मकसद ये है कि हम जो अपनी इंस्टाग्राम पर पोस्ट वगैरह ऐड कर रहे होते हैं ना, उसका कोई फायदा नहीं होता अब के टाइम पे, ठीक है। अब जो चलती हैं वो रील्स चलती हैं। आप खुद भी माशाल्लाह सब लोग स्क्रॉलिंग करती होंगे, ठीक है, हमारा अच्छा खासा टाइम इंस्टाग्राम पर गुजरता है। अब जब हम स्क्रॉलिंग कर रहे होते हैं तो हम रील्स वाले सेक्शन पे जाते हैं, सेपरेट उन्होंने रील वाला एक सेक्शन दे दिया, ठीक है, जिसको हम ओपन करके हम क्या कर रहे होते हैं, रील्स देख रहे होते हैं, जितना दिल चाहे हम देख रहे होते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन तो है नहीं ना। तो क्या है कि लोग रील अपलोड कर रहे हैं, आप लोग देख रहे हैं, तो आप क्यों नहीं करें, आप करें ताकि लोग भी देखें। तो पोस्ट को आप लोग जरा थोड़ा साइड पे करें, और आपने जो अपलोड करनी है वो रील्स करनी है। और जब आप लोग रील अपलोड कर रहे हो, अगर कोई पिक्चर भी कर रहे हो या कोई वीडियो भी कोई भी कर रहे हो, तो इंस्टाग्राम से ही उठाकर उनका ही जो भी सॉन्ग है वो उसको अपलोड ना किया करें। उसका रीजन ये है कि लाइक आपकी जो भी पोस्ट है वो फॉर यू पे नहीं जाती, वो बूस्ट ही नहीं होती है, ठीक है। इंस्टाग्राम वाले उसको कॉपीराइट का वो कर देते हैं, क्लेम कर देते हैं, ठीक है। तो इसके लिए आप लोग ट्राई किया करो कि आप लोग गैलरी से कोई जो भी ऐड करना चाह रहे ट्यून या कोई भी म्यूजिक वगैरह वो गैलरी से ऐड कर लिया करो, ठीक है। अब क्या है कि आप लोग अगर न्यू हैं, कुछ जो पर्सन हमारे साथ न्यू है ना, अब उनके फॉलोअर्स अगर 100 है, 200 हैं, जितने भी कम फॉलोअर्स हैं, उन्होंने करना क्या है कि डेली बेसिस पे आप लोग अपनी हैबिट बनाएं, 2 या 3 रील्स डेली बेसिस पे आप लोग अपलोड करें, ठीक है। अपने इंस्टाग्राम को फेसबुक के साथ कनेक्ट कर लें। आपकी जो रील आप एक टाइम पे इंस्टाग्राम पर अपलोड कर रहे हैं वो ऑटोमेटिकली फेसबुक पे हो रही है, आपको दोबारा पे उस पर मेहनत करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आपको पता है कि फेसबुक पे हमारी ट्रैफिक ज्यादा है, ठीक है, एज कम्पेयर टू इंस्टाग्राम। तो क्या है कि आपकी एक इंस्टाग्राम पर प्रोफाइल क्रिएट हो रही है ऑलरेडी, और इंस्टाग्राम उस पर फेसबुक पे भी हो रही है। तो ये बेस्ट वे आपका टाइम बचाने का कि आप उसको फेसबुक के साथ कनेक्ट कर लें, ठीक है।
इसके बाद जो आपने चीज़ों का ख्याल रखना है वो अपनी रील अपलोड करते हुए हैशटैग और ये छोटी छोटी चीज़ें का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, ये कैसे करनी है। इंशाल्लाह इसको हम नेक्स्ट देखेंगे। बाकी आप लोगों का अगर अभी तक कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग मुझसे कर सकते हैं। कुछ मुश्किल चीज़ें तो नहीं मैंने बताई। ओके, सबको सभी क्लियर है ना? कोई मुश्किल तो नहीं था ना? आज मैंने आप लोगों को बेसिक इंट्रोडक्शन इसलिए दिया है कि आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो जाए कि इंस्टाग्राम पर अगर हमने वर्किंग करनी है तो उसका क्राइटेरिया क्या, राइट वे क्या है। आपको पता है मेरे पास भी डेली बेसिस पे 2-3 मैसेजेस डेली आ रहे होते हैं कि जी हमारे पास ये वर्क है, ये वर्क है। ठीक है। तो क्या है, मैं उनकी प्रोफाइल देखती हूँ, मुझे पता चल जाता है उनके पास कैसा एक वर्क होगा। प्रोफाइल आपका बहुत ना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपकी वर्किंग में। मैम आप हिजाब करती हैं, अगर आप हिजाब में ही ऑन कैमरा के रील्स बना सकती हैं तो आप ना इंस्टाग्राम पर ट्राई कीजिएगा कि आप सर्च करें थोड़ा सा। ठीक है। कुछ बिजनेस अकाउंट्स को, बहुत सी ऐसी हैं फीमेल जो मतलब हिजाब में उन्होंने अपनी रील्स वगैरह अपलोड की हैं। आप अपना फेस नहीं भी शो करवाना चाह रही हैं, आप मिरर सेल्फी के थ्रू अपने मिरर वीडियो बनाएं और उस पर आप कैप्शन वगैरह ऐड करें और उसको आप अपलोड कर दें। अगर आप वॉइस ओवर करना चाह रही हैं वॉइस ओवर कर दें। गर्ल्स के लिए इश्यू है तो वो बिल्कुल भी ऑन कैमरा आकर ना बनाए, बस वॉइस ओवर कर लें। वॉइस ओवर करने का बेनिफिट ये होगा कि आपकी हर जो रील है ना वो ऑडियो पे जाएगी। स्टार्टिंग में थोड़ा सा होगा, 1-2 दिन लगेंगे, लेकिन क्या है कि फिर आपको अच्छे व्यूज आया करेंगे। फॉर्म लिंक कैसे बनाना है इंशाल्लाह उसको मैं कल आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूंगी कि फॉर्म हम किस तरह क्रिएट करेंगे और उसमें क्वेश्चंस जो हैं वो किस तरह के हमारे पास आने चाहिए। बाकी इसके अलावा अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो होपफुली आप लोग को बोरिंग नहीं लगा होगा क्योंकि बेसिक था और थोड़ा मैंने ट्राई की थी कि आप लोगों के लिए इंफॉर्मेटिव ही हो। लेकिन अगर किसी को बोरिंग लगा तो उसके लिए आप लोगों का फॉल्ट है। चलें ठीक है, ठीक है। सर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है फर्दर अगर आप कंटिन्यू करना चाहें तो मेरी तरफ से टॉपिक क्लियर है। ओके जी, गुड हो गया। हाँ जी, सब चीज़ें क्लियर हो गई हैं। चैट में एक्टिव हो ज़रा। ओके, चले मैं रिकॉर्डिंग कर देता हूँ ऑफ।